आज हम संस्कृत की भाषा के माध्यम से, जैसे कि संस्कृत में हम सर्वनाम शब्द की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के विषय में हम संस्कृत में सर्वनाम शब्द यानी कि संस्कृत में सर्वनाम शब्द कितने होते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। संस्कृत में सर्वनाम शब्द 9 होते हैं, 9 होते हैं। अब इन 9 शब्दों की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले पुरुष, पुरुष के बाद वचन, वचन के बाद लिंग, इस प्रकार से हमें 3 चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले पुरुष, पुरुष तो संस्कृत में पुरुष क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो कितने होते हैं? तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? वो इस प्रकार से हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन पुरुषों को हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष को हम इस प्रकार से जान सकते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब पुरुष के बाद हम वचन के बारे में जानेंगे। वचन कितने होते हैं? अन्य भाषाओं में 1 या 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अब जिस प्रकार से हमने पुरुष को सीखा था, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अब इनको हम भागों में बांट लेंगे ताकि भैया बहनों को समझने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब जैसे हमने सर्वनाम शब्द, अब हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे। वो सर्वनाम शब्द 9 सर्वनाम शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले हमें एक चीज और देखना है, वो है लिंग। लिंग कितने होते हैं? वो लिंग तीन होते हैं। लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हम बात करते हैं वापिस सर्वनाम शब्द की। सर्वनाम शब्द हम किस प्रकार से लिखते हैं और कैसे होते हैं वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वनाम शब्द यहाँ जो लिख रहे हैं
वो एक तरह से हम पहले पुल्लिंग के माध्यम से समझेंगे। पुल्लिंग के माध्यम से समझेंगे। प्रथम पुरुष पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द किस प्रकार से होते हैं वो जानकारी। सह, तौ, ते। प्रथम पुरुष एक वचन में स, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। इस प्रकार से हम प्रथम पुरुष पुल्लिंग में संस्कृत में सर्वनाम शब्द सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वाम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम इस प्रकार से होंगे। मध्यम पुरुष पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इनमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में दोनों पुरुषों में एक जैसे ही रहते हैं। तो इस प्रकार से त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। अब उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अब उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम इस प्रकार से आते हैं। तो सर्वनाम शब्द ये 9 होते हैं। अब इन 9 शब्दों का अर्थ अभी आगे दिया जाएगा। इससे पहले हमें ये पुल्लिंग में है और इसी को हम अगर स्त्रीलिंग में विभक्त करेंगे तो जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो अब इसको पुल्लिंग की जगह हम स्त्रीलिंग में लिखने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो ये सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में चलते हैं। वो नीचे लिख रहा हूं मैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में जैसे प्रथम पुरुष सा, ते, ता। अब पुल्लिंग में स, तौ, ते था। अब इसी चीज को हम अगर स्त्रीलिंग में देखते हैं तो सा, ते और ता ये इस प्रकार से आएगा। और नपुंसकलिंग में लिंग में प्रथम पुरुष तत्, ते, तानी। अब प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग में प्रथम पुरुष में तत्, ते, तानी इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम इनके अर्थों के बारे में जानकारी। अब जैसे पुल्लिंग में स का अर्थ होता है सैन, वह। तौ का अर्थ होता है वे दोनों। ते वे सब। यानी प्रथम पुरुष में दूर के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग
किया जाता है। मध्यम पुरुष में पास ही होता है, लेकिन उसके दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयाम तुम सब। इसके का अर्थ इसी प्रकार से है। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयाम यानी तुम सब। अब उत्तम पुरुष में अहम स्वयं के लिए, हमारे लिए इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो उत्तम पुरुष में अहम का अर्थ होता है मैं, स्वयं के लिए आता है। आवाम हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब इसी में एक बार फिर इसकी जानकारी लेंगे। स मीन्स वह, प्रथम पुरुष एक वचन में स का अर्थ होता है वह, प्रथम पुरुष द्विवचन में तव यानी वे दोनों, बहुवचन में ते यानी वे सब। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, वयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब ये प्रथम पुरुष जो होता है ये पुल्लिंग में है। अब इसका स्त्रीलिंग यहाँ नीचे दिया जा रहा है, लेकिन अर्थ वही होता है जो पुल्लिंग में है, उसी प्रकार से उसके अर्थ होते हैं। सा का अर्थ होता है वह, ते वे दोनों, ता वे सब। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में भी इनके अर्थ यही होते हैं। तत् मीन्स वह, ते यानी वे दोनों, तानी वे सब। इस प्रकार से हम इस सर्वनाम 9 शब्द हैं, सर्वनाम 9 ही शब्दों को अर्थ सहित इस प्रकार से जान सकते हैं। और इसमें लिंग के बारे में दिया जाता है। तो स्त्रीलिंग में अगर लिखना है तो प्रथम पुरुष में सा, ते, ता, और इसी को नपुंसक लिंग में अगर लिखा जाता है तो वही प्रथम पुरुष आता है। और तत्, ते, तानी। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानी यानी वे सब। इस प्रकार से हम सर्वनाम के 9 शब्द हैं, इन 9 ही शब्दों को जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और आज के वीडियो में, आज की क्लास में सर्वनाम शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं।